रीमा पूरी तरह अपने घरवालों पर निर्भर थी। परिवार ने एक खौफनाक फैसला लिया था। उन्होंने अपनी नानी को एक बड़े डीप फ्रीजर में छिपाकर रख दिया था। जब तक नानी को सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा दिखाया जाता रहा, हर महीने पेंशन आती रहती थी और किसी को शक भी नहीं होता था। घर में ढेर सारा जमी हुई सब्जियां और खाने का सामान भर रखा गया था ताकि सब कुछ सामान्य लगे। एक दिन रीमा नानी की पेंशन लेने दफ्तर पहुंची। वहीं उसे बताया गया कि नानी पिछले 6 महीनों से खुद मौजूद नहीं हुई है। नियम के अनुसार अब घर पर सत्यापन के लिए अधिकारी भेजा जाएगा। ये सुनते ही रीमा के होश उड़ गए। वो बिना कुछ सोचे तुरंत घर की तरफ दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही सब घबरा गए। अगर ये खुलासा हो जाता कि वे गलत तरीके से पैसे ले रहे हैं तो पूरा परिवार तबाह हो जाता। मजबूरी में उन्होंने नानी को फ्रीजर से बाहर निकाला, लेकिन एक बड़ी दिक्कत थी। नानी पूरी तरह बर्फ की तरह सख्त हो चुकी थी। इतने कम समय में कुछ भी बदलना नामुमकिन था। तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। तीनों सन्न रह गए। रीमा भागकर दरवाजे पर पहुंची और सामने खड़े व्यक्ति को बातों में उलझाने लगी। वो तरह तरह के बहाने बनाकर समय खींचने की कोशिश करती रही। किस्मत से उन्होंने नानी को ऐसे बिठा दिया जैसे वो ताश खेल रही हो। रीमा को लगा कि शायद इस बार मामला संभल गया, लेकिन तभी अधिकारी आगे बढ़ा और औपचारिक रूप से नानी को प्रणाम करने लगा। घबराकर रीमा उसे ऊपर की मंजिल पर ले गई और जानबूझकर बेकार की बातें करने लगी ताकि उसका ध्यान भटके। मगर अधिकारी को किसी बात में दिलचस्पी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, नानी की हालत खुद देखकर जांच करना। रीमा मजबूरी में उसे बाहर ले गई और दिन से रात तक उसके साथ इधर उधर घूमती रही। फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा। वो जिद करता रहा कि अंदर जाकर नानी को देखना जरूरी है। अब रीमा के पास कोई बहाना नहीं बचा था। उसी पल अचानक घर की बिजली चली गई। मजबूरी में रीमा मोमबत्ती जलाकर वायरिंग देखने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अधिकारी हाथ में टॉर्च लिए फ्रीजर की तरफ बढ़ रहा था।